स्पेस की, हमारे पास पेंटिंग के लिए जो भी जगह हमको मिलती है उसमें अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कहाँ पर रखना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें 3 जगह होती है, एक होता है फोरग्राउंड, एक होता है मिडिल ग्राउंड और एक होता है बैकग्राउंड। ये तीनों हमको इस तरह से डिवाइड करना पड़ते हैं। अब मान लीजिए कि ये हम यहाँ पर पिक्चर को डिवाइड करना है कि आप सीनरी बना रहे हैं, तो सीनरी बना रहे हैं, अगर आपको नदी वाला पार्ट या समुद्र का पार्ट ज़्यादा बनाना है, ये जरूरी नहीं कि आप सेंटर से लाइन खींचें, आप नीचे से भी अगर हम स्काई की एक्टिविटीज़ को दिखाना चाहते हैं ज़्यादा, कि बादल है या बारिश हो रही है या कोई भी चीज़ है, तो उस समय हमको इस स्पेस को, लैंड वाले स्पेस को हमको कम कर देना पड़ेगा, यानी हम यहाँ से लाइन खींचेंगे। यहाँ पर लाइन हमने जैसे खींची, और ये लाइन हमेशा स्केल से नहीं खींचना है, हाथ से खींचना है, नेचुरल रहना चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ पर बारिश दिखाना चाहते हैं, मतलब ये बारिश का जो सीन हम बनाना चाहते हैं, तो इसमें हमको स्काई की ज़रूरत ज़्यादा लगेगी। तो हम स्काई जैसे बनाएंगे, तो यहाँ मान लीजिए कि आपने ये ट्रीज बनाए, क्योंकि जो सीनरी हम बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ ट्रीज ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि बारिश में हरियाली होती है। इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें, हमारा ऑब्जर्वेशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हम चित्र को बना पाएंगे। यहाँ पर हम क्लाउड्स बनाना चाहते हैं। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ नोट की कि हमने जो कर्व लाइन हमने सीखी थी, वो सारी लाइन कई प्रयोग में ज़्यादा कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट हैं, और उसको बिल्कुल फ्री बनाएं। उसके अंदर कोई किसी तरह का नाप तोल करने की कोशिश न करें, क्योंकि सारी जो नेचुरल चीज़ें होती है वो उसमें किसी प्रकार की स्केल से कोई लाइन खींची हुई, पेड़, बादल, सारी चीज़ें नेचुरल है। तो हम इसके अंदर जितने चाहें आपका जो आइडिया है कि आपको लग रहा है कि जंगल में बारिश हो रही है, इसे दिखाना है, तो यहाँ पर ये आपने पेड़ बनाए। मैं भी आपको यहाँ जल्दी करके दिखा रहा हूँ, आप इसको और अच्छे तरीके से आराम से कर सकते हैं। हमने जैसे ये ग्रॉस बनाई, ये इस तरह से हम इसके अंदर ग्रॉस बनाएंगे। आपको लगता है कि पीछे का हिस्सा ज़्यादा खाली रहता है, और भी इसके अंदर पेड़ बनाए जा सकते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे आपने इसके अंदर ये कि आपको लगा कि एक पहाड़ी का हिस्सा भी दिखाना चाहिए, तो पहाड़ कभी भी जो है वो आप नेचुरल तरीके से चलने दें, ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं इस तरह से, तो ये ज़्यादा नेचर लगेगा। आपको लगा पीछे एक और पहाड़ी होना चाहिए, इससे ऊंची है, तो ये इस तरह से। अब ये इसमें हमारा ये कंपोजिशन जो है इस तरह से ये आपके सामने बन गया। एक चीज़ ध्यान में रखें कि पिक्चर को हमेशा पूरा कंपोज करें। अब इसके अलावा हम आगे जाकर जब और पढ़ेंगे आगे जाकर, तो आपको 3D ड्राइंग्स में बनाना बताऊंगा कि हम कैसे इफेक्ट ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सीखें कि जो हमारे पास में 3 लेवल हैं, ये 3 लेवल है, ये हमारा हो गया, ये हमारा फोरग्राउंड हो गया, और फिर इसके पीछे जो ग्राउंड हम बनाएंगे तो हम इसे हमारी 3 लेयर से बनेगी इस तरह से। फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और ये पीछे बैकग्राउंड। सबसे पहला ओरिजिन, यहाँ पर ये ओरिजिन लाइन, जो हम इसको ओरिजिन को जो लाइन बोलते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जहाँ भी हम ये लाइन खींचते हैं, ये लाइन कहीं तक भी जा सकती है। अगर मान लीजिए हम कोई बहुत सारे नावें या कुछ ऐसी चीज़ दिखाना चाहते हैं, तो ये हिस्सा बड़ा हो सकता है। मान लीजिए क्रिकेट का ग्राउंड जब हम बनाते तो हमको लैंड की ज़्यादा आवश्यकता होती, तो जहाँ पर भी हम ये लाइन खींचते हैं तो वो 2 में डिवाइड हो जाती है। ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच में एक लाइन, जिससे पता चलता है कि ये लैंड वाला पोर्शन है और ये स्काई वाला पोर्शन है। अब जो नेक्स्ट मैं लास्ट रूल जो आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए मैं भी आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, फिर हम बाद में इसको जब ह्यूमन फिगर्स के साथ में करेंगे तब भी ये नियम हर जगह लागू होगा। इसमें एक फिगर होता है कि बिग एंड स्मॉल, और उसके बाद दूसरा जो है वो रिलेशन। तो बिग एंड स्मॉल का मतलब है कि यहाँ अगर हम कोई जैसे मकान बना रहे हैं, ये मकान बना रहे हैं, तो ये आपने मान लीजिए ये मकान बनाया है, तो ये मकान जब आपने बनाया यहाँ पर, तो इसके पास हमको मकान दिखाना कि ये गांव है, तो इसके बाद जो मकान बनेगा वो इससे
छोटा बनेगा। अब आप इसमें काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको स्केच पेन से बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको जो है ये काम पेंसिल से करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं इसके अंदर कि जो मकान बनाए तो आपको परेशानी ना हो, जिससे ये इस तरह से दिखेगा, लेकिन आप है ना उस मकान को पूरा ही बनाएं। आप उस मकान को पूरा बनाएं तो आपकी ड्राइंग गलत नहीं बनेगी। यही नियम इसका। इसके बाद अनवांटेड जो हिस्सा है, क्योंकि ये मकान आगे पीछे, तो ये इसके अंदर ये वाले पोर्शन को इसके अंदर आपको इस तरह से इसको रब कर देना है। ये आपने देखा कि ये पीछे वाला मकान छोटा, और आपको और कहीं दूर दिखाना। इस स्थिति में हमारा फोरग्राउंड, हम पूरा गांव दिखाना चाहते हैं, तो पूरा गांव दिखाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो मकान है ये दूर वाला और भी छोटा बनेगा, तभी हम ये गांव या कोई चीज़ दिखा पाएंगे। ऐसे ढेर सारे मकान आप इसके अंदर दिखा सकते हैं। तो आपने देखा कि ये एक मकान को हम जमाते हुए जा रहे हैं। आपको फिर से मैं रिपीट करता हूं आपको समझने के लिए कि मकान पूरे बनाए एक दूसरे के ऊपर। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि इनके बीच में एक रिलेशन बनना चाहिए। जितने भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं ये एक दूसरे को टच या ओवरलैप जरूर करना चाहिए। इसी से पिक्चर का कंपोजिशन सही बनता है। अब इनको जरूरी नहीं कि ये मकान, अब जैसे मान लीजिए मकान खाली है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसका रिलेशन दिखाने के लिए यहाँ पर एक पेड़ बनाते हैं। ये पेड़ बनाते हैं तो इस पेड़ के अंदर इसको थोड़ा सा यहाँ से ये इसके अंदर चले जाएगा। तो ये सारे मकानों का एक रिलेशन बनता है। इन सबका रिलेशन एक दूसरे से टच करना चाहिए, थोड़ा सा ओवरलैप होना चाहिए। ये इसके बाद हमने ये जैसे मान लीजिए लाइन यहाँ पर, ये गांव की जो लाइन है ये एंड हो रही है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसके अंदर। फिर यहाँ पर कहाँ कहाँ हमको पेड़ की जरूरत है जिससे, तो ये पूरा कंपोजिशन आपके सामने बना। इसी कंडीशन में जब हम आगे जाके फिगरेटिव काम करेंगे, तो फिगरेटिव काम करेंगे यानी जो कोई जैसे इस गांव के अंदर लोग हैं या कुछ, अभी हमारे पास जगह खाली, यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर ये कुआं बना सकते हैं, ये यहाँ पर कोई मंदिर आ सकता है, ये यहाँ से यहाँ तक आप जैसे कोई मंदिर ये आपने यहाँ बना लिया है ये जगह पर। ये मैं आपको रफली करके दिखा रहा हूँ, फेयर करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसके अंदर। तो ये इस तरह से हमको दिखाना है। आप इसमें से मंदिर के पीछे से सन निकल रहा है या यहाँ से सन निकल रहा है, कहीं से जहाँ से आपको अच्छा लगे, तो ये इस तरह से हमारी पिक्चर की ब्यूटी को बताता है।